नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशंजित और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कुछ ट्रेन की जनरल कोच पर उतना भीड़ होने के बाद भी रेलवे द्वारा उन ट्रेन पर कुछ एक्स्ट्रा जनरल कोच क्यों नहीं जुड़ा जाता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो में बताया गया सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन पर कई तरह के भीड़ होते हैं। पहला, त्योहारों के लिए भीड़। जब कोई त्योहार आते हैं तब ज्यादातर ट्रेन की खास करके जनरल कोच पर बहुत भीड़ होते हैं, क्योंकि त्योहार के टाइम घर से बाहर दूर दूर काम करने वाले लोग अपने घर जाते हैं। त्योहार के भीड़ को कम करने के लिए अक्सर रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन भी चलाते हैं। और दूसरा है पार्टली क्राउड। मान लीजिए कोई ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी होते हुए स्टेशन ई तक चलती है और स्टेशन सी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस ट्रेन पर स्टेशन ए से स्टेशन सी तक बहुत भीड़ होते हैं, क्योंकि हो सकता है स्टेशन ए से स्टेशन सी तक बहुत कम ट्रेन चलती है। इसीलिए इस रूट के यात्रियों को किसी भी हालत में इन्हीं ट्रेन से यात्रा करना पड़ता है। हाल ही में मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैं सिलचर से गुवाहाटी जा रहा था। सिलचर से मैं कोयम्बटूर एक्सप्रेस के जनरल कोच पर चढ़ा, जहां सिलचर से तो उस ट्रेन की जनरल कोच पर पैर रखने का भी जगह नहीं था और तब कोई त्योहार भी नहीं था। उसके बाद जब वो ट्रेन लामडिंग पहुंचा तब उस ट्रेन का जनरल कोच पर भीड़ कुछ कम हुआ। लामडिंग क्रॉस करके जहां वो ट्रेन रुका वहां भी कुछ पैसेंजर उतरा और गुवाहाटी पहुंचने के बाद जनरल कोच और भी खाली हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिलचर से गुवाहाटी के बीच बहुत कम ट्रेन चलती है और वो ट्रेन असम के सिलचर से तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक जा रहा था। इस तरह के भीड़ को पार्टली क्राउड या भीड़ कहा जा सकता है। और तीसरा है सडनली क्राउड। इस भीड़ के बारे में उन लोगों को अच्छे से पता होगा जो रोज ट्रेन से यात्रा करके अपने ऑफिस या दूसरे किसी काम के लिए कहीं पहुंचते हैं। ये एक इस तरह के भीड़ है जो अचानक हो जाते हैं। इस तरह के भीड़ रोज देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के भीड़ कभी कभार होते हैं। और चौथा है शुरू से अंत तक भीड़, यानी जहां से कोई ट्रेन शुरू से चलती है वहां से जहां तक वो ट्रेन चलती है वहां तक भीड़। इन चार तरह के भीड़ में से त्योहारों के लिए भीड़, पार्टली भीड़ और सडनली यानी अचानक भीड़ टेम्पोररी भीड़ है, क्योंकि इस तरह के भीड़ हमेशा नहीं होते हैं। लेकिन शुरू से अंत तक जो भीड़ होते हैं उन्हें परमानेंट भीड़ कहा जा सकता है। टेम्पोररी भीड़ के लिए ट्रेन पर एक्स्ट्रा कोच जुड़ने से रेलवे को उतना फायदा नहीं होगा, शायद इसीलिए ऐसे कुछ ट्रेन पर एक्स्ट्रा कोच नहीं जुड़ा जाता है। लेकिन शुरू से अंत तक भीड़ होने वाले ट्रेन पर एक्स्ट्रा कोच जुड़ा जाना चाहिए। एक्चुअली शुरू से अंत तक हमेशा भीड़ होने वाले ट्रेन बहुत कम है और जहां तक हो सके ऐसे ट्रेन के जनरल कोच पर बढ़ते भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा अक्सर एक्स्ट्रा कोच जुड़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेन है जिन पर जितने भी भीड़ क्यों ना हो जाए उन पर एक्स्ट्रा कोच नहीं जुड़ा जाता है। ऐसे ट्रेन पर एक्स्ट्रा कोच ना जुड़ने के पीछे भी कुछ कारण है, जिनमें से सबसे पहला कारण है पैसेंजर ट्रेन की लंबाई की एक लिमिट होते हैं, ताकि ट्रेन रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म से ज्यादा लंबा होकर प्लेटफॉर्म के बाहर ना निकले। इनके अलावा ट्रेन लिमिट से ज्यादा लंबा होने पर ट्रेन जब किसी रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा तब उस ट्रेन की कुछ हिस्से लूप लाइन से मेन लाइन तक पहुंच सकते हैं और मालगाड़ियों को खींचने वाले इंजन के मुकाबले पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाले इंजन का लोड को खींचने का क्षमता कम और स्पीड में चलने का क्षमता ज्यादा होते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन पर एक्स्ट्रा कोच जुड़ने से ट्रेन का लोड बढ़ेगा और लिमिट से ज्यादा लोड होने पर इंजन ट्रेन को अच्छे से नहीं खींच पाएगा। शायद इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जिस ट्रेन पर एक्स्ट्रा कोच जुड़ा जा सकता है उस ट्रेन पर जुड़ा जाता है और जिस ट्रेन पर एक्स्ट्रा कोच नहीं जुड़ा जा सकता है उस ट्रेन पर नहीं जुड़ा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।